हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 40 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और कपड़े को हमें नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। अब शोल्डर आएगा मेरा डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 6 इंच। इसी तरह से हमें आर्म होल की और शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब चेस्ट आएगा मेरा 40 के हिसाब से 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। इसी तरह से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट आएगा मेरा 32 का चौथा, 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब हमें न्यूज़पेपर पर कटिंग करेंगे। हमें कटोरी निकालनी है। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं न्यूज़पेपर पर देखेंगे। एक बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रख लेते हैं और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं पूरा। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल को हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो इसी तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1 इंच पर हमें फ्रंट का आर्म होल निकाल लेना है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब फ्रंट का नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें नीचे का बेल्ट निकालना है, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें 3 इंच पर दोनों साइड से मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन कर लेते हैं। इसी तरह से बेल्ट की लाइन कर लेते हैं और सामने की तरफ से हाफ इंच से ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 के हिसाब से कटोरी का नाप आएगा मेरा 6 इंच, सेंटर से 6 इंच, आर्म होल की तरफ से 2 इंच और नेक की तरफ से 5.5 इंच रखते हुए ऐसे पूरे डॉट को हमें जोड़ लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारी छोटी कटोरी तैयार हो गई है। अब कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करते हमें फ्रंट का आर्म होल ही कट करना है। देखिए, इसी तरह से हमें फ्रंट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बेल्ट कट कर लेंगे और बेल्ट कट करने के बाद नेक को कट करते हुए हमें कटोरी निकाल लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमारी ये छोटी कटोरी निकल चुकी है। अब हमें कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। कटोरी को साइड से थोड़ा छाट लेंगे इसी तरह से। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। एक छोटा न्यूज़पेपर लेते हैं और छोटी कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। पूरे साइड चारों साइड से बराबर से ड्रॉ कर लेना है। कटोरी जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आई है उसी को ड्रॉ कर लेना है और दोनों साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए 1.25 इंच, अगर आपका हेवी साइज है चेस्ट का तो 1.25 इंच बढ़ा लेना है। ये मेरा नॉर्मल साइज है तो मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ और इसी का सेंटर मार्क निकालते हुए नीचे से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच रखना है और ऐसे हम कटोरी का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है और इसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कटोरी को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमारी ये बड़ी हुई कटोरी निकल के आई है। अब छोटी कटोरी का हमें कोई काम नहीं, छोटी कटोरी हम यूज नहीं करेंगे, उसको हमें फेंक देना है छोटी कटोरी को। अब बड़ी कटोरी हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए पूरे पार्ट को हमें कट कर लेना है। कटोरी रखते वक्त अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए तिरछे में कटोरी रख लीजिएगा, तभी हमारे कटोरी की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। इसी तरह से तिरछे में रखते हुए पूरे फैब्रिक की मेरी कटिंग हो चुकी है और पूरे पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ भी कट हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। अस्तर के फैब्रिक पर हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए पूरे पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा ताकि हमारे स्टिचिंग के बाद हम उसको
बचे हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से कट कर सके, छाट सके फैब्रिक को। इसी तरह से फैब्रिक को बढ़ाते हुए, 1/2 इंच बढ़ाते हुए ही कट कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट इसी तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। आमने सामने रखते दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। अब हमें कटोरी के पार्ट को भी मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखते हुए अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें ये कटोरी के पार्ट भी अटैच कर लेना है। सभी पार्ट को 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक के साथ, और स्टिचिंग के बाद उसको हम छाट सके। इसी तरह से हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट हमेशा मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है, और राइट साइड पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है, और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। अभी पूरे मेन फैब्रिक के साथ पट्टी को अटैच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा बेल्ट भी उसी तरह से तैयार कर लेना है। बेल्ट को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं, और पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच करते हुए बचे हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ से बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। अब कटोरी रेडी करते हैं। विथ में रख रहे मैं 1.5 इंच, और ऊपर से लेंथ में रख रहे मैं टक्स का 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है, और इसको हम स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों कटोरी हमें रेडी कर लेनी है। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से 2.5 इंच का रखते हुए टक्स दे देना है। अब दोनों पार्ट को हमें अटैच कर लेने हैं साइड के पार्ट से। देखिए इसी तरह से हमें कटोरी को अटैच कर लेंगे। और पक्की सिलाई करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। बेल्ट का जो हमने 1/2 इंच बढ़ाते हुए जो फैब्रिक को लिया था उसी को सामने की तरफ करते हुए बेल्ट को अटैच कर लेना है, और जो कटोरी का टक्स का जो फैब्रिक था उसको फोल्ड करते हुए सिलाई में दबा देना है, तभी हमारी कटोरी उठावदार बनेगी। अब एक पक्की सिलाई करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब इसका हाई की पट्टी लगाते हुए, हुक की पट्टी लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच करेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं, ताकि बाद में हम उसको तो हाथ से सुई धागे से तुरपाई कर सके, इसीलिए हमें ये क्रॉप स्टिच लगा लेना है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा एक पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी कटोरी को इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको भी हमें पक्की सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट हमें जो बड़ा हुआ पार्ट है वो सामने की तरफ करते हुए बेल्ट को रखना है, और उसको स्टिच कर लेंगे। जो टक्स को रहता है हमारा कटोरी का उसको फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह बेल्ट को हमें, मेरा दूसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। हाई की पट्टी लगाते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक की भी हाई की पट्टी लगा लीजिएगा। इसी तरह से हमें हाई की पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेते हैं। हाई की पट्टी हमेशा बाहर की तरफ निकालनी चाहिए, बाहर की तरफ निकालनी होती है। एक फाइनल स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए चेक कर लेना है हाई हुक की पट्टी बराबर है कि नहीं। इसी तरह से हमें चेक कर लेंगे, और नेक की पट्टियाँ उरे में कट करते हुए नेक को हमें रेडी कर लेना है। उरे में पट्टी लगते हुए हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे, और पूरे नेक में हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेंगे। अब
अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। तुरपाई की पट्टी की एक कॉर्नर की स्टिच लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारे कॉर्नर की स्टिच लगाते कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक को इसी तरह से कट कर लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहे तो फाइनल स्टिच लगा सकते हैं, मैं रफ स्टिच ही लगा रही हूँ। बाद में सुई धागे से इसको तुरपाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों आमने सामने रखते हुए कम ज़्यादा हो तो उसको कट थोड़ा छाट लेंगे। हाँ, तुरपाई की पट्टी लगाने से पहले ही हमें चेक करके उसको छाट लेना है, बाद में तुरपाई की पट्टी लगा लेनी है। अब पूरे नेक को कट्स लगाते हुए पट्टी को पलटाएंगे और पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। बचे हुए फैब्रिक को इसी तरह से कट कर लेते हैं और पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट मेरे दोनों रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।